सो गाइस, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। और मैं आपको आज राजस्थान की जो जलवायु है वो उसके बारे में कुछ जानकारी, विस्तृत जानकारी एवं मैं उसको एक तरह से पढ़ाने जा रहा हूँ आपको, बिना किसी बोर्ड के, बिना किसी वर्बली पढ़ाना चाह रहा हूँ। मैं एक कोचिंग संस्थान में पढ़ता हूँ, दिव्य दृष्टि क्लासेस जयपुर। उसके द्वारा, उसके जो टीचर के द्वारा मेरे को पढ़ाया गया है, जो नॉलेज मुझे दी गई है बहुत अच्छी मैं मानता हूँ, और मैं वही नॉलेज आपको प्रदान कर रहा हूँ। तो आप ऐसे बोले कि गलत पढ़ा दिया, सही पढ़ा दिया, या पूरी जानकारी नहीं दी। मैं एक सीटी का पेपर के लिए तैयारी कर रहा हूँ, तो मेरे को सीटी लेवल के अनुसार पढ़ाया जा रहा है। वैसे टीचर मेरे ऐसे कहते हैं कि आप इस ज्योग्राफी से आरएस मेंस तक का जो पेपर है वो दे सकते हो, क्योंकि आरएस मेंस का जो सिलेबस है वो सीटी से कम है। वो सॉरी, आरएस प्री का जो सिलेबस है वो सीटी से कम है, सीटी में उससे ज़्यादा सिलेबस है। तो आज चलो पढ़ते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान की जलवायु। अब जलवायु, पहले आप मुझे ये बताओ कि जलवायु और तापमान एक ही चीज़ है क्या? आप थोड़ा दिमाग लगाओ, समय दो इसको, इन शब्दों पे वीडियो को पॉज करके इन शब्दों पे जोर दो कि जो जलवायु और वो तापमान वो दोनों एक ही चीज़ है क्या? अब आपने वीडियो पॉज कर ली, दे लिया इस पे दिमाग पे जोर। तो मैं अब आपको आगे बताता हूँ कि किसी बड़े स्थान की लंबी अवधि हो सकती। अब जलवायु को आप ऐसे समझिए, जैसे टेम्परेचर होता है जो, जैसे आधे घंटे में, आधे घंटे 30 है, आधे घंटे बाद 30 हो गया, 32 हो गया। टेम्परेचर उसे कहते हैं जो घंटे 2 घंटे के अंतराल में बदल जाए, मतलब कम समय में बदलने वाली चीज को टेम्परेचर कहा जाता है या तापमान कहा जाता है। और उसके बाद जैसे जलवायु की बात करते हैं, तो जलवायु पिछले 30 साल के आधार पर निर्धारित की जाती है कि इस क्षेत्र की जलवायु क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो जलवायु एक तरह से वो हो गई कि मतलब काफी समय, कुछ एरिया में काफी समय से अध्ययन किया जाता है। मिनिमम अपने जैसे राजस्थान में, भारत में सेट कर रखा है कि 30 साल का अध्ययन के अनुसार, पिछले 30 साल में जो रिकॉर्ड रहा है यहाँ का, उसके अनुसार उसकी जलवायु तय की जाती है। वैसे इसकी आप लिख सकते हो परिभाषा कि किसी बड़े स्थान की लंबी अवधि या औसत मौसम दशाओं, औसत मौसम दिशाओं, जैसे किसी बड़े स्थान की लंबी अवधि, मतलब जैसे अपने जैसे जयपुर क्षेत्र ले लिया, ठीक है। उसके बाद औसत मौसम दशाओं, मतलब मौसम का जो एवरेज है, जैसे कि 10 दिन का एवरेज मौसम क्या रहा है, कि उसमें ज़्यादा बारिश हुई तो बारिश वाला मौसम कहलाया, या जो भी है। जैसे गर्मी आ गई, अब गर्मी आने वाली है, तो अगले 10 दिन, जैसे अब से पहले अध्ययन कर रखा है कि राजस्थान में मार्च में होली के बाद, जैसे मार्च 10 मार्च के लगभग से गर्मी बढ़ जाती है, सर्दी बिल्कुल खत्म हो जाती है, पंखे चलने लग जाते हैं, कूलर चलने लग जाते हैं, तो वो चीज़ है। तो वैसे ये कहना चाह रहा है कि औसत मौसम, अब वो औसत जैसे हर जगह का यही है कि हाँ लगभग राजस्थान में ये होता है। और 10-5 साल क्या, पूरे 30 साल से उन्होंने औसत निकाला कि कभी 15 मार्च को हो रहा है, तो कभी 5 मार्च को गर्मी हो रही, तो कभी 8 मार्च को हो रही, तो उसका औसत निकल गया 10 मार्च। तो ऐसे, अब मैं ये सटीक नहीं बता रहा कि 10 मार्च औसत, मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ रहा हूँ कि औसत क्या हो गया है। ठीक है, अब उसमें है कि तापमान, वायुदाब और वर्षा, आर्द्रता, पवन, ये सब चीज़ें अपने एटमोसफेयर में, अपने जो परिसंध ये है अपना एटमोसफेयर है, इसमें पाई जाने वाली चीज़ें। जिससे तापमान हो गया, जो मैंने आपको बताया कि पल पल में बदल जाए, या हर 10-15 मिनट में बदल जाए, आधे घंटे में बदल जाए, 1 घंटे में बदल जाए। ठीक है, वायुदाब एयर प्रेशर हो गया, वर्षा, आर्द्रता, पवन, आर्द्रता वो हो गई जो बारिश करवाने के काम आती है, आगे आएगा विस्तार से बताएंगे। इनके योग को जलवायु कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जलवायु एक ऐसा भौतिक कारक है जो प्रत्येक प्रकार प्राकृतिक कारक को प्रभावित करता है। जलवायु एक भौतिक कारक है जो प्रत्येक प्राकृतिक कारक को प्रभावित करता है, कि इसकी वजह से जितने भी अपने जैसे जंगल हो गए, मैदान हो गए, ये सब चीज़ें इससे प्रभावित होती है। वर्षा होगी तो हरियाली होगी, खेत खलिहान होंगे, खेत खलिहानों में फसलें होंगी। तो ये एक भौतिक कारक हो गया जिसको ये जलवायु प्रभावित कर रही है। ठीक है, भारत में जलवायु का निर्धारण 30 साल के आंकड़ों के आधार पर किया गया है, जो मैंने अभी आपको जस्ट बताया। दक्षिण भारत के अक्षांश की दृष्टि से
उष्ण कटिबंधीय में स्थित है और उत्तरी भारत अक्षांश की दृष्टि से शीतोष्ण कटिबंधीय में स्थित है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय क्या होता है। ये जैसे मैंने अर्थ है, ठीक है, अब वैसे गोल नहीं है लेकिन अपन वैसे गोल बनाते हैं इसे, ठीक है। अब इसमें ये बीच में है भूमध्य रेखा, भूमध्य के पास वाला जो एरिया है ये तो क्या हो गया है कि उष्ण, मतलब यहाँ पे आती है सूर्य से सीधी किरणें, इसकी वजह से इस ये कहलाता है उष्ण, सबसे गर्म एरिया। अब यहाँ पे सबसे गर्म है, इसका मतलब सबसे ज़्यादा बरसात होती है और सबसे ज़्यादा धूप भी यहीं पड़ती है, सूर्य की सीधी किरणें। तो यहाँ क्या पाए जाएंगे, सघन वनस्पति और घने जंगल पाए जाएंगे यहाँ पे। तो आप यहाँ पे अगर पढ़ोगे तो इसके आसपास जो भी देश है, फिर ये अमेजन के जंगल वगैरह, वो सब भूमध्य रेखा के इर्द गिर्द ही पाए गए हैं। अब अपन यहाँ तक कि इसके जो इससे 23 डिग्री 30 सेकंड तक का, जो 23 मिनट तक का एक कर्क रेखा होती है, नीचे मकर रेखा होती है 23.5 डिग्री पे, और ऊपर वो 33.5 डिग्री पे, नीचे भी 33.5 पे होती है, ऊपर भी 33.5 पे होती है, ठीक है। और उससे ऊपर फिर होती है 66 डिग्री पे, ये होती है आर्कटिक रेखा, और नीचे होती है अंटार्कटिक रेखा। जो भूमध्य रेखा से कर्क रेखा और भूमध्य रेखा से मकर रेखा, ठीक है। यहाँ पे क्या पड़ेंगी, सूर्य की सीधी किरणें, सूर्य की सीधी किरणें पड़ेंगी तो ये कहलाएंगी उष्ण। उष्ण का अर्थ हो गया, शाब्दिक अर्थ हो गया गर्मी। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा सीधी किरणें पड़ेंगी तो यहाँ पे गर्मी होगी, सघन वनस्पति होगी, ये सब मैंने आपको बता दिया। तो ये जो यहाँ से 33 सा ये गलत लिखा हुआ है, मेरे से गलती हुई लिखने में, 33.5 डिग्री नॉर्थ से और 33.5 डिग्री साउथ के बीच का ये पूरा हिस्सा उष्ण कहलाएगा। फिर इसके बाद 33.5 से 66.5 के बीच का क्या कहलाएगा, शीतोष्ण। भाई यहाँ पे ना तो ज़्यादा गर्मी होगी ना ही ज़्यादा सर्दी होगी। यहाँ से जैसे 6 महीने के अंतराल में इधर जाएगा, 6 महीने वापस यहाँ जाएगा। यहाँ तो क्या है, सीधी किरणें पड़ती है और यहाँ पे पड़ती है लिमिटेड। भाई 6 महीने इधर रहता है, 6 महीने इधर रहता है, तो इधर रहेगा जब तो अपने इधर रहेगी गर्मी, इधर होगी सर्दी, और जैसे 6 महीने इधर आ जाएगा तो इधर हो जाएगी सर्दी, इधर हो जाएगी गर्मी। तो इसको कहते हैं शीतोष्ण, ठीक है। और इसके ऊपर जहाँ पे बहुत कम जो सूरज की किरणें है वो पहुँचती है, वो शीत हो गया। जैसे आप ऐसे लगा लो कि पहले इन दोनों को डिसाइड कर लो, ये उष्ण हो गया, ये शीत हो गया। अब इन दोनों को जो मिलाने वाला जो जगह होगी, जो इन दोनों के बीच की होगी, तो वहाँ हल्की सर्दी भी होगी, तो वहाँ गर्मी भी होगी। तो जैसे अपने भारत कर्क रेखा के मध्य ऊपर से है, यहाँ से अपने ये देखो भारत का विस्तार है 37.6 और ये 8.4, ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट, ये भारत का ये है कर्क रेखा, यहाँ से गुजरती है, विस्तार है। ये जैसे गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, इनसे होके गुजरती है, 8 से होके, ठीक है। तो ये अब आपने यहाँ पे देख लो 6 महीने गर्मी, 6 महीने सर्दी, ऐसा सब कुछ पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों को मिलाने वाले, यहाँ पे दोनों चीजें मिलेगी, ठीक है। तो इसलिए ये दोनों लाइनों का अर्थ हो गया। भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय महाद्वीप तुल्य मानसूनी जलवायु मानी गई है, ये अपने विद्वानों के द्वारा मानी गई है। राजस्थान के 40 जिले अक्षांश की दृष्टि से शीतोष्ण कटिबंधीय में स्थित है, लेकिन थार के मरुस्थल के कारण राजस्थान की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय मानी गई है। राजस्थान या शीतोष्ण में अपन जैसे इसमें समझ रहे हैं, तो राजस्थान है वो इसके ऊपर है, राजस्थान के नीचे जो बांसवाड़ा जिला है वहां से होकर गुजरती है, तो राजस्थान पूरा का पूरा शीतोष्ण है। लेकिन राजस्थान में जो थार का मरुस्थल है, इसकी वजह से वो किस में मानी जाती है, उष्ण उपोष्ण में। शीतोष्ण प्लस उष्ण उपोष्ण, ये नई कैटेगरी बन गई जो अपने राजस्थान के लिए मान्य है। और बाकी काम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ये आगे भी है, बहुत कुछ पढ़ा दिया है, मैं आपको जल्दी जल्दी वीडियो अपलोड करता रहूँगा, आपको पढ़ाता रहूँगा। आशा करता हूँ आपको ये जो जलवायु के जो इंट्रोडक्शन है ये समझ आया होगा, और मैं और अच्छी तरीके से पढ़ के और आपको समझाने की कोशिश करूँगा। जय हिंद दोस्तों, आप सीईटी की अच्छे से तैयारी कीजिए, और सीईटी की तैयारी कर लेंगे तो इस बार 60% रखा गया है इसमें मुद्दा, तो 60% के अंदर अंदर अगर आपका हो जाता है, मतलब आप 60% के अंदर आ जाते हो, तो आपको सिर्फ तैयारी एक बार सिर्फ सीईटी की ही करनी है। आगे की जो एग्जाम्स हैं वो उसमें ही तो आपको उतना तैयार कर दिया जाएगा, उसमें इतने लिमिटेड बंदे लिए जाएंगे कि आगे की जो भी एग्जाम है
जैसे अपने SSID में OTR करने के बाद नेक्स्ट नेक्स्ट करने का ऑप्शन रहता है ना, ज़्यादा बढ़ने का नहीं रहता, वैसे ही CT के बाद नेक्स्ट नेक्स्ट करने का होगा कि बस एग्जाम दिए, फॉर्मेलिटी, ये लो पास। मतलब एग्जाम CT उस लेवल की दे रहे हैं कि एग्जाम लगवाने की जरूरत ही नहीं है, ये समझ लो आप तो। क्योंकि जिसने CT पास कर ली वही उसको, उसका मतलब है कि उसने ये सब पढ़ रखा था। 60% मार्क्स हुआ तो मार्क्स गया तो मार्क वो जब ला पाएगा, या तो उसने कोई पार्टिकुलर सब्जेक्ट 100% कर रखी हो तो उस बेस पे उस तरीके से वो आगे एग्जाम भी फाइट कर सकता है, और उसमें भी 100% वाले क्वेश्चन करके, जैसे मैथ के है, मैथ के सारे सही करके, कोई की हिस्ट्री कमजोर है, हिस्ट्री को छोड़ दी, ज्योग्राफी पूरी कर ली, पॉलिटी पूरी कर ली, ऐसे एक सब्जेक्ट को छोड़ के 3 पूरे करके उसके पूरे कर दिए, तो ऐसे भी कर सकते हैं स्टूडेंट, काफ़ी करते भी हैं, लेकिन उससे इतना अच्छा रिजल्ट दिया था। जिससे बढ़िया आप सारा पढ़ो और CT की अच्छे से तैयारी करो। CT अगर आपकी क्लियर हो जाती है तो आपको 2026 में नौकरी पक्की गारंटी मिल जाएगी। CT उसी लेवल की करवाई जा रही है, और अगर आप CT में 60 से 70% मार्क्स लिया तो इसका मतलब आपने बहुत कुछ पढ़ रखा, आप बहुत बड़े विद्वान हो चुके हो राजस्थान के सरकारी नौकरी क्षेत्र में। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और इससे सीखने की कोशिश करें। आप ऐसे जज ना करें कि ये पूरा कंटेंट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। ये मेरे को गुरुजी द्वारा पढ़ाया गया है, मैं उसे रिवीजन की दृष्टि से और आपको मतलब समझाने की दृष्टि से, कि जैसा होता है कि कई लैंग्वेज नहीं समझ पाते, तो मैं जैसे पढ़ रहा हूँ अभी, तो मेरे को पता है कि कैसी लैंग्वेज मैं समझ पाता हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको भी उसी लैंग्वेज में समझाया जाए। बाकी हमारे ज्योग्राफी के गुरुजी है, बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं, आप डायरेक्ट उनकी क्लासें लीजिए। मेरा कहना तो ये है, मतलब इतने अच्छे पढ़ाते हैं, मेरे को इतना अच्छा लगता है वो मतलब जो उनका तरीका है पढ़ाने का, एक एक बात भेजे के अंदर होती है। मैंने आज तक है ना ऐसे उठा के घर पे आके रिवीजन नहीं किया, लेकिन उन्होंने जो वहाँ पे पढ़ाया है ना, वही इतना अच्छा पढ़ाया है कि मेरे को आधी सी चीज़ें याद है। मतलब 30 से 40% अगर वो कोई भी पेपर दे, और जो मैंने क्लासें ली है वहाँ पे, लेकिन मेरी ये है कि मैं क्लासों में पूरा फोकस रहता था। मेरी ये खासियत रहती थी कि मैं 90% क्लास में फोकस रहता था। इसी वजह से आज मैं जो बिना रिवीजन किए, एक बार भी उठा के बिना देखे, आज मैं उनके जो अगर इनमें से कोई पेपर बना के दे दे, मैं दावा करता हूँ 50%, 40 से 50% मैं बिना एक बार भी रिवीजन करे आज की तारीख में वो पेपर कर सकता हूँ। लेकिन शर्त ये रहेगी कि जो मैंने क्लासें ली है, जो मेरे को चैप्टर पढ़ाए गए, पेपर उन्हीं में से होना चाहिए, पूरी ज्योग्राफी में से नहीं होना चाहिए। ठीक है, आशा करते हैं कि आप हमारे चैनल से जुड़ेंगे और हमारे साथ रिवीजन करेंगे, पढ़ेंगे और CT को 2026 को मिशन को पूरा करेंगे। और जो आपका सरकारी नौकरी लगने का, राजस्थान की सरकारी नौकरी लगने का सपना है 2026 का, उसे साकार करेंगे। जय हिंद, जय भारत।